हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आपने प्रोबेबली टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमने क्या क्या ब्लंडर्स हमारे थे डेयरी फार्म बनाते वक्त और बनाने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं वो आप बाद में ही सीखते हैं और गलतियां कर करके ही सीखते हैं, और वो इंसान जिसने कभी गलती नहीं की होती वो कभी कुछ सीखता भी नहीं है। तो आज मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या गलतियां हमने की, क्या क्या ब्लंडर्स किए और क्या क्या चीज़ें करने के बाद हम इस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे आज हम हैं एक्चुअली। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और मसला है, वो मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। तो जी मसला ये है कि ये तारिक है, और ये मसला ये नहीं कि ये तारिक है, मसला ये कि ये बीमार है और अभी इसकी दवाई लेनी है पहले, उसके बाद जो है आगे के मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। गांव में गाड़ी चलाने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आपको रोड सिंगल होता है, और रोड के जो किनारे हैं स्पेशली हमारे गांव में, मैंने ऐसे गांव भी देखे हैं जहां पे रोड 100% कारपेट बने हुए हैं और वहां पे जो किनारे हैं रोडों के वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब अगर आपको कहीं ओवरटेकिंग करनी है या क्रॉसिंग करनी है तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन हमारे गाँव का पर्टिकुलरली प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रोड्स हैं वो मेरे पैदा होने से भी पहले के बने हुए हैं, और अब सीन ये है कि उनके जो किनारे हैं वो तकरीबन फारिग हो चुके हैं, और क्या कहते हैं, अब जब भी आपको क्रॉसिंग करनी होती है तो दिल को तकलीफ़ होती है क्रॉसिंग करते हुए कि गाड़ी इतनी बुरी तरह से जाके खड्डों में लगती है। अब सबसे पहले डेयरी फार्म के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सेल्स वगैरह की हम बात बाद में करेंगे, क्योंकि सेल्स वगैरह इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा इकोसिस्टम डेवलप्ड है कि हमें सेल्स में कोई मसला नहीं होता। हमारे पास एंग्रो वाले हैं, नेस्ले वाले हैं, सारी कंपनीज़ हैं जो हमसे अच्छे रेट पे दूध ले सकती हैं, तो सेल्स इज़ नॉट अ बिग डील। डेयरी फार्म में सबसे बड़े 3 प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम इस वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जाके शुरू से शुरू करते हैं। डेयरी फार्म जब भी आप बनाते हैं सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सिविल वर्क, शेड डिज़ाइन, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर हम एक बहुत ट्रेडिशनल डिज़ाइन की तरफ जाएं जो हमारे देहातों में आमतौर पे लोग फॉलो करते हैं, वो लकड़ी की फीडिंग टेबल्स या कंक्रीट की फीडिंग टेबल्स बना के, तो इट्स नॉट वर्केबल। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इनफैक्ट हमारे ख़ुद के साथ हमारे पहले फार्म पे कंक्रीट की फीडिंग टेबल्स बनी हुई थी। इसमें होता क्या था कि जानवर जब खाते थे तो एक दूसरे के साथ लड़ते भी थे, और जब लड़ते थे तो वो अगर किसी जानवर ने किसी को टक्कर मारी है तो वो उठ के फीडिंग टेबल में जा गिरता था और वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता था। हमारी अपनी एक कोई 1.5 लाख की गाय थी जो इस तरह से, जिसको किसी और आके टक्कर मारी, वो अंदर जाके गिरी और उसकी टांग टूट गई, और वो 1.5 लाख की गाय हमने तकरीबन 30,000 की बेची थी सिर्फ। दूसरा प्रॉब्लम जो कंस्ट्रक्शन के साथ हमने किया वो ये किया कि हमने शेड्स को गर्मी के हिसाब से, गर्मी सर्दी के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया। यानी कि हमारे शेड्स में अब तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन उस वक्त जो हमने प्रॉब्लम की कि हम गर्मी के हिसाब से तो शेड को डिज़ाइन कर चुके थे, लेकिन हमने सर्दी के हिसाब से अकोमोडेट नहीं किया था कि सर्दी में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने को होती हैं। सर्दी में जो आपके छोटे काफ्स हैं उनको आपको प्रोटेक्शन देनी होती है सर्दी से, क्योंकि बड़े तो रेजिस्टेंट होते हैं, बड़े बर्दाश्त कर जाते हैं बड़े जानवर सर्दी को, लेकिन जो काफ्स होते हैं वो थोड़े से कम रेजिस्टेंट होते हैं, और स्पेशली जो न्यू बॉर्न काफ्स होते हैं वो कम रेजिस्टेंट होते हैं। आप मेरे पीछे ये वाला सीन देख सकते हैं। ये इस जगह पे हमने अब बेसिकली काफ्स को रहने की जगह बनाई है कि जहाँ पे सर्दी की रातों में काफ्स जो हैं वो रह सकते हैं, आराम से हवा से बच सकते हैं, और हर तरह के इन्वायरमेंटल हैजर्ड से, बारिश वगैरह से बचाया जा सकता है। जो तीसरी गलती हमने शेड कंस्ट्रक्शन के अंदर की वो मैं आपको जाकर एक्चुअली दिखाऊंगा। हमने 2 शेड्स बनाए थे। एक शेड हमारा ये पुराने वाला शेड था, ये तो काफ़ी हद तक ठीक बना, लेकिन जो एक और शेड हमने बनवाया वो काफ़ी हद तक
काफ़ी हद तक तकरीबन ही ख़राब हो गया। तो वो शेड हमें पूरा की पूरा शेड दोबारा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि उसको ठीक करने का कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। मैं आपको वो शेड वहाँ जाकर दिखाना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस शेड के रास्ते में एक गाय खड़ी होती है जो मौका देख के बंदे को टक्कर मार देती है, तो उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ता है। ये जो मेरे पीछे आप एक खंडर टाइप का शेड देख रहे हैं, ये बेसिकली कभी हमारा फार्म हुआ करता था, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि ये टीन की छत का था और हमने टीन को भी गलत तरीके से लगाया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि एक दिन शदीद बारिश तूफ़ान के अंदर छत पूरी की पूरी उड़ के साइड पे जा गिरी, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई किसी जानवर को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये फार्म पूरा तबाह हो गया। जो दूसरी सबसे बड़ी और मेजर गलती डेयरी फार्मिंग के अंदर हमने की, वो हमने एनिमल सिलेक्शन के अंदर की। हम मंडी में गए और मंडी में जाके हमने बस ऐसे ही धड़ाधड़ जानवर ख़रीद लिए, और वो जानवर ख़रीदे जो उस वक्त मिल्किंग स्टेज पे भी नहीं थे, वो एक्चुअली छोटे थे। हम उनको अपने फार्म पे लाए, और साल डेढ़ खिलाने के बाद जब वो मिल्किंग स्टेज पे आए तो हमें पता लगा कि इन जानवरों की तो कैपेसिटी ही नहीं है मिल्क देने की इतनी ज़्यादा। एक्चुअली होता ये है कि इन मंडियों वगैरह में और पूरी जानवरों की मार्केट के अंदर लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि ये इतने लीटर दूध देगी, या 20 लीटर दूध देगी, 25 लीटर दूध देगी, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में आपको किसी पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि हम खुद उस जानवर की मिल्किंग करके ना देख लें। और मिल्किंग भी एक बार नहीं, कम से कम 3 कंसेक्यूटिव मिल्किंग जब तक हम ना कर लें, हम भरोसा कर ही नहीं सकते कि ये जानवर जो है वो कितना दूध दे सकता है। हम उसकी मिल्किंग कैपेसिटी डिटरमिन नहीं कर सकते बेसिकली मिल्किंग किए बगैर। एनिमल सिलेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से हुआ क्या कि जो जानवर थे वो उनकी मिल्क कैपेसिटी इतनी नहीं थी, हमारी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, और फीड कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इवेंचुअली हमें लॉस होने लगा, हम पैसे लूज़ करने लगे, क्योंकि हमें फीड में जितने पैसों की हमें फीड खिलानी पड़ रही थी, उतने पैसों का हमें दूध नहीं मिल रहा था। उसके बाद हमने इसको इम्प्रूव किस तरह किया, हमने अपने जानवरों को 1 बाय 1 अच्छी इम्प्रूव्ड क्वालिटी के, इम्प्रूव्ड ब्रीड के, क्रॉस फ्रीजन ब्रीड के हमने जानवरों को सेलेक्ट किया। तीसरी सबसे बड़ी गलती हमने की, वो हमने फीड के अंदर की। हम शुरू से ही 2-3 साल तक ट्रेडिशनल तरीके से फ़ीड खिला रहे थे, लोगों को भेजते थे, घास कटवाते थे, वो ट्रॉली पे लोड करते थे, घास को लोड करने के बाद वो यहाँ पे मशीन पे आके रखते थे, मशीन से कुतरा करते थे, और फिर जानवरों को उठाकर वो घास डालते थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश है, आप फीड को मेंटेन नहीं कर सकते, आप उतनी ही फीड रोज़ाना काट नहीं सकते, आप फीड को स्टॉक नहीं कर सकते क्योंकि घास ख़राब हो जाता है 1-2 दिन बाद, तो स्टॉक करने का कोई तरीका नहीं था। जो इसका सोल्यूशन हमें मिला वो था साइलेज, और ट्रस्ट में साइलेज हमसे एक दफ़ा में नहीं बना, साइलेज भी हमसे प्रॉपर साइलेज जिसे कहा जा सकता है वो 2-3 ट्राइज के बाद हम प्रॉपर साइलेज बना पाए थे, और उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है कि हमें किसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम नहीं हुई। सो टू सम इट ऑल अप, हमारे पास एक कहावत है कि गाते गाते ही कवाल बनते हैं। मतलब ये कि आप अगर कोई काम शुरू नहीं करेंगे तो आप गलतियां नहीं करेंगे, और अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे नहीं। तो काम वही करता है जो गलतियां करता है, इसलिए गलतियां करने से घबराना नहीं चाहिए, और बस काम शुरू कर देना चाहिए अपनी पूरी अकल समझ और पूरी कंसंट्रेशन, पूरे फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ बस काम को शुरू कर देना चाहिए। इंशाल्लाह आप किसी न किसी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।